अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिसनिंग की फर्स्ट प्लेस क्यों है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिसनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों है लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में। वो इसलिए है क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस शुरू ही हम लिसनिंग से करते हैं। और यहाँ भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। और आपको भी याद होगा जब आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू की थी, और अगर अभी शुरू कर ही रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं किसी भी लैंग्वेज को याद करना उसके अल्फ़ाबेट्स को सुनने से, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट होते हैं हमारी नेटिव लैंग्वेज से। और आपको याद होगा जब आपने शुरू में सबसे पहले जर्मन अल्फ़ाबेट सुने होंगे, आ बे से डे ए एफ जी, और इस तरह उसके सॉन्ग्स भी काफी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, अल्फाबेट सॉन्ग्स जिनको कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लिसनिंग से स्टार्ट करके लैंग्वेज का इनपुट लेते हैं और उसके बाद बाकी वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस फॉलो करते हैं। और स्पीकिंग भी ऑब्वियसली, जब हम वर्ड्स याद कर लेंगे, सेंटेंसेस बनाने सीख लेंगे, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पीकिंग और राइटिंग आ जाती है। और जहाँ तक रीडिंग की बात है, तो वो तो साइमल्टेनियसली चलती ही रहती है। आपको याद होगा कि मैंने शुरू की वीडियोस में आपको बताया था कि जब भी आप जर्मन वर्ड्स सीखते हैं तो उनको उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखें, डिक्शनरी से सुनकर। तो इसमें भी अगेन हम जब इनिशियली वर्ड्स और फ्रेजेस याद करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नेटिव एक्सेंट जैसा उसको कॉपी करें। और आपको याद होगा कि जब इनिशियली आपने कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस सीखे थे, तो उनके भी मेमोरीज आपको रिवाइव हो जाती हैं, क्योंकि लिसनिंग से ही स्टार्ट होती है किसी भी लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस। मुझे अभी भी वो इनिशियल वीडियोस याद हैं जो कि मैं देखती थी, जिनमें बेसिक लेवल के वर्ड्स और फ्रेजेस सुनाए जाते थे। जैसे कि इनिशियली हमें इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस सुनाए जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं, तो उनको सुनकर मैं सेटल पर लिख लेती थी। सेटल कहते हैं स्लिप को। तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं हम, जैसे कि हेलो, गुडन टाग, और इसी तरह गुडन मॉर्गन, गुडन आबंड, गुडन नाख्त, या फिर schönes Wochenende। तो ये बेसिक फ्रेजेस हम इनिशियली याद करते हैं, लेकिन पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाते हैं। और इसी तरह मुझे ये भी याद है कि मुझे एक्सक्यूज मी और सॉरी का वर्ड बहुत मुश्किल लगा था, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बोलने में भी थोड़ा सा इसको मुश्किल पेश आती थी। लेकिन अब तो ऐसे समझें जैसे कि ये मेरी लैंग्वेज का हिस्सा बन चुका है। Entschuldigung oder entschuldigen Sie bitte oder Verzeihung। और इसी तरह कुछ और भी थे, जैसे कि genau, और ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है और मैं अक्सर यूज करती हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और इसी तरह आपने कोई ऐसी बात सुनी है अपने फ्रेंड से, तो आप उसको पूछ रहे हैं वाकई, तो आप कहेंगे echt, यानी रियली। और ये तो आपको पता ही होगा, विगेट्स, यानी व्हाट्सअप। तो इस तरह से जो बेसिक आप फ्रेजेस और वर्ड्स याद करते हैं, उनको पहले हम सुनते हैं और उसके बाद रिपीट कर कर बोलकर याद कर लेते हैं। लिसनिंग की इम्पोर्टेंस हमें इस बात से भी पता चलती है कि ये नेचुरली लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है। आप एक बच्चे को इमेजिन कर सकते हैं जो कि हमेशा साउंड सुनता रहता है, जो कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे होते हैं, उससे बातें कर रहे होते हैं, या फिर उसके बहन भाई भी। तो वो इनिशियली जस्ट इन साउंड्स को सुनता है, क्योंकि उसके लिए ये साउंड्स होते हैं जो भी वर्ड्स और सेंटेंसेस उससे बोले जा रहे होते हैं। तो उन साउंड्स और वर्ड्स को सुनकर वो फिर रिपीट करता है और वो बातें पीछे पीछे बोलता जाता है। इसी तरह हमने भी लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को इसी पैटर्न पर फॉलो करके चलना होता है। उसके बाद एक नेचुरल सी ट्रांजिशन आ जाती है। वर्ड लेवल से हम सेंटेंसेस पर पहुंच जाते हैं, और जब सेंटेंसेस हमें बनाने आ जाते हैं, तो फिर स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेट भी प्रॉपरली कर सकते हैं उस फॉरेन लैंग्वेज में।
इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समझ आए कि हमसे बात क्या की जा रही है। अगर हमें समझ ना आए कि जर्मन लैंग्वेज में हमसे क्या बात की जा रही है, तो हम उसका सक्सेसफुली रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेक कर देते हैं। इसलिए अगेन साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब हम अपने कानों को प्रॉपरली ट्यून इन करें सुनने के लिए कि क्या बात हो रही है हमारे साथ जर्मन लैंग्वेज में। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से हम नेचुरल सर्कमस्टांसेस में लिसनिंग को स्टार्ट करें। अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हैं और एक स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेंजा में बैठ जाएं अपने जर्मन फ्रेंड्स के साथ और वो जो आपस में बातें करते हैं उनको सुने। और जब वो बातें कर रहे होंगे तो उनके कुछ एक्सप्रेशंस को कैच करने की कोशिश करें। और जिनको नहीं पता कि मेंजा क्या है, मेंजा कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में कैंटीन को। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उनके एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस को फॉलो करना और कैच करना, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी लिसनिंग इतनी हद तक शार्प इन हो चुकी होगी कि आप उनके एक्सप्रेशंस को मेमोरी में सेव कर सकेंगे। तो उनको आपने सेव करके घर में जाके उनकी रिपीट करके प्रैक्टिस करनी है। तो नेचुरल सर्कमस्टांसेस में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जर्मन्स कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और आप इनको सेव करके खुद भी प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। जैसे कि Das kann nicht dein Ernst sein। इसका मतलब है यू कांट बी सीरियस। और अभी थोड़ी ही देर में मैं इसका आपको 2 वर्जन्स और सुनाऊंगी जो कि मैंने dic.cc से लिए हैं। तो उनको सुने और देखें कि जर्मन्स इस एक्सप्रेशन को किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं। Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein Ernst sein. उसके अलावा एक और एक्सप्रेशन भी आप सुन सकते हैं और खुद भी यूज कर सकते हैं। Das ist wirklich sehr nett von dir। यानी कि That is really very nice of you। और आपको पता है ना कि अगर आपने यहाँ पर फॉर्मल एक्सप्रेशन लगाना है तो आप दिया को ईनन में चेंज कर देंगे, तो वो हो जाएगा Das ist wirklich sehr nett von Ihnen। मैं एक बार बस में जा रही थी तो मैंने 2 लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुना और उनमें से एक लड़की दूसरी को बोल रही थी Die Suppe war richtig lecker। अब मैं सोच में पड़ गई कि richtig lecker 2 एडजेक्टिव साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो क्या करेक्टली टेस्टेड इसका मतलब है। लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो जब richtig lecker कोई बंदा एक्सप्रेशन यूज करता है ये 2 वर्ड्स इकट्ठे किसी भी एक चीज को लेकर, किसी एक खाने की चीज को लेकर, तो उसका मतलब हो जाता है यमी, वेरी टेस्टी और इस तरह। तो ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको पता होगा, आपको भी ऑलरेडी शायद अगर रिश्तिश का मतलब पता है तो पता होगा कि इसको करेक्ट का मतलब है इसका। तो ये एक्सप्रेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसको शेयर करती हूँ। अगर आप जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस लेते हैं तो आपको पता होगा कि टीचर्स जो हैं वो पूरा का पूरा लेक्चर जर्मन लैंग्वेज में देती हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है अगर आप जर्मन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि सारी की सारी बातों को समझने की कोशिश करें कि टीचर क्या क्या बातें कर रही या रहा है। तो इसलिए आप सुनते जाएं और सुनते ही जाएं जब तक कि आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो जाए और आपको मोस्टली बातें समझ आना शुरू हो जाएं कि क्या-क्या बातें हो रही हैं। क्लासेस के साथ साथ आपको और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, जैसे कि अगर आप वेगे में रहते हैं, वेगे कहते हैं वोन गेमाइनशाफ्ट को, तो हो सकता है कि आपके कुछ जर्मन फ्लैटमेट्स हों तो उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर लें। इसके अलावा एक बहुत मज़े की एक चीज़ है जिसमें ये लोग ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आप इतने आवर्स पर मंथ किसी एजेड बंदे के साथ गुजारें, उसको हेल्प करें, उसकी फॉर एग्जांपल शॉपिंग में या उसके साथ वॉक करने में या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है आपने, तो उसके बदले में आपको एक फ्री रूम मिलता है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके पास चांस हो उनके साथ इंटरैक्ट करने का और बातें करने का।
अब आपको ऐसा मौका मिल गया है कि फॉर इंस्टेंस आपका फ्लैटमेट है जर्मन लड़की या लड़का, या फॉर इंस्टेंस आपने एक ऐसा मौका ढूंढ लिया है कि आप एक टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं किसी एजिड जर्मन की, तो आप शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट फील करेंगे उनकी बातों को सुनने में और समझने में। तो इसलिए आपके लिए मैंने कुछ एक्सप्रेशंस कंपाइल किए हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं उनको ये कहने में कि फॉर इंस्टेंस ये पहला एक्सप्रेशन है कि आप क्या आहिस्ता बात कर सकते हैं, या आप क्या कह रहे हैं प्लीज रिपीट कीजिए, या फिर आप दोबारा से ये कह सकते हैं क्या, या आपने क्या कहा है। तो इन एक्सप्रेशंस को यूज करके आप उनको दोबारा से अपनी बात रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस मैं आपको वन बाय वन बोलकर सुना देती हूँ और आप इनको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्पोकन जर्मन में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, können Sie bitte langsamer sprechen? Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. Können Sie bitte nochmal sagen? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? जब आप इंटरेक्शन करना शुरू कर देंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग ही नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आपने फिर स्विच करना है स्पीकिंग की तरफ। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में शुरू में आपको बताया था कि आप वो एक्सप्रेशंस जो कि जर्मन से सुनते हैं उनको रिपीट किया करें और कोशिश किया करें कि उनको ऐसे ही रिपीट करें जैसे कि जर्मन प्रोनाउंसिएशन में उनको बुलाया जाता है। इनिशियल फेज जो होता है लैंग्वेज लर्निंग का, उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि फॉरेन साउंड्स होते हैं और उनको हमें अटर करने में, प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इसलिए ओवर द पैसेज ऑफ टाइम आपने अपने माउथ को, अपनी टंग, टीथ को यूज टू करना है उन साउंड्स को, उन वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिपीट करके बार बार प्रैक्टिस करके बोलने में, ताकि आपके मसल्स यूज टू हो जाएं एक डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट साउंड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। बस जी, अब आपने काफी हद तक प्रैक्टिस कर ली है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को रिपीट करके प्रैक्टिस करने में। तो अब अगला लेवल आपका आ जाता है कि आपने कोशिश करनी है कि खुद से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। जैसे अब आप वीकेंड के बाद अपने दोस्त से मिलें तो आप उससे पूछ सकते हैं, Was hast du am Wochenende gemacht? यानी तुमने वीकेंड में क्या क्या किया। तो वो अपनी बातें सुनाना शुरू कर देगा, तो आपका दोबारा से लिसनिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। या जैसे कि आपने किसी से फेवर मांगनी है तो आप उससे कह सकते हैं, Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? और अगर हेल्प चाहिए तो इसी एक्सप्रेशन को हम मॉडिफाई कर लेंगे, Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte helfen? तो जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि आपने जर्मन्स को बोलते हुए सुनना है और उनके पीछे उन एक्सप्रेशंस को बाद में अपने कमरे में रिपीट करना है। अब आप शीशे के सामने खड़े होकर रिपीट करें, दिमाग में रिपीट करें या सोते हुए रिपीट करें, ये आप पर डिपेंड करता है। और इन सारी एफर्ट्स के बाद फ्लुएंसी आ ही जाएगी लेटर ऑन। आई नो आप काफी देर से अगर ये वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपने नोट कर लिया होगा कि इस वीडियो में अब तक मैंने 10 to 12 एक्सप्रेशंस दे दिए हैं और ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैं। इनको आप अपनी नोटबुक पर लिखकर याद करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज कर सकते हैं। और अगर आप अब तक ये वीडियो जस्ट देख ही रहे थे, अपने हाथ में कॉपी पेंसिल नहीं थी, तो आप इसको दोबारा से देख के वो एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं ताकि आप लेटर ऑन इन एक्सप्रेशंस को यूज कर सकें। अगर आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।